कुल देवी देवता को प्रणाम करें, ग्राम देवता को प्रणाम करें, ग्राम देवी को प्रणाम करें। प्रणाम करते हुए आपके जीवन की जो नवीन रात्रि है, उसके चौथे रात्रि की अधिष्ठात्री, उसकी शक्ति देवी कुसमांडा का ध्यान करें। सुने ध्यान करते समय, वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंह रूढ़ा अष्टभुजा कुसमांडा यशस्विनी भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलू चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपवटी धराम पटांबर परिधानाम कमनियाम कृदुग कृदुह कृदुह गश्या नालालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिन रत्न कुंडल मंडिता प्रफुल्ल वंदनांग नारु चीकुकांग कांत कपोलाम तुंग कूचाम कोलांगी अस्मेर मुखिम छीन कटी निम्न नाभि नितंबनी। स्तोत्रम। दुर्गति नाशनी त्वं दारिद्रादि विनाशिनीं जयंदा धनदा कुसुमांडे प्रणाम्यहम् जगन्माता जगत्कत्री जगदाधर रूपिणीं चराचरेश्वरी कुसुमांडे प्रणाम्यहम् त्रैलोक्य सुंदरीं त्वं दुख शोक निवारणीं परमानंदमयी कुसुमांडे प्रणाम्यहम्। जय मां, जय मां। अभी तक हमने 3 अपनी ऐसी अद्भुत शक्ति को अनुभव किया है जिस शक्तियों के द्वारा हम अपने आप का पुनर्निर्माण कर पाते। उस पुनर्निर्माण के प्रोसेस में आगे बढ़ने की क्रिया में चामुंडा का क्या कहते कुसमांडा का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा कि किस तरह से आपके अपने जीवन में सब कुछ लॉस्ट हो जाने के बाद शैल पुत्री जो आपको वो क्षमता देती है जिसकी ताकत से ऊर्जा से और क्षमता से आप किसी भी स्थिति में अपनी ताकत को स्थिर रखते हुए अपने आप को धैर्यवान बना के रखते हैं। इस स्थिति में सारे लोग जिसको हम अपने कहते हैं वो सभी छोड़ जाते हैं, किसी का भी साथ नहीं होता, न पिता का, न पुत्र का, न भाई का, न सखा का, न कुटुंब का, सब छोड़ जाते हैं। लेकिन साथ एक ही चीज का होता है, वो शैल पुत्री का। जब शैल पुत्री का साथ होता है तो फिर हम अपनी असीम कठिनाइयों में भी अपनी उस ताकत को संचित करते हैं, संयोजित करते हैं और स्टेबल रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरी ताकत जब आती है शैलपुत्री के बाद, तो दूसरी ताकत के दौरान हम अपनी क्षमता को बहुत ही बेहतरीन ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने फोर्स के द्वारा चीजों को, अपनी आचरण को निर्माण करते हैं, अपनी टूटी हुई भावनाओं को जोड़ते हैं, अपनी छीन पड़ी हुई शक्ति को उजागर करते हैं और
एक सुंदर आचरण का स्वतः सेल्फ निर्माण कर पाने में सक्षम होते हैं। और जब सुंदर आचरण पैदा होता है तो सुंदर वातावरण पैदा होता है, और जब सुंदर वातावरण होता है तो किसी भी तरह की रुकावटें अपने आप सुगम हो जाती है, सुंदर गम्य हो जाती है, आसान हो जाती है, और वो ताकत हमको ब्रह्मचारिणी से आता है। जब चीजें सुगम्य होती है तो फिर हमारा तीसरा शक्ति जो चंद्र घंटा है उसका आविर्भाव होता है। वो मुझे अनुशासन सिखाता है, समय के साथ रहना सिखाता है, समय के साथ जीना सिखाता है। और इतना ही नहीं, हमारे अपने मन की स्थिति को शांत रखना होता है, स्थिर रखना होता है, तभी बात बनती है। इसके दौरान हम अपने विचारों और ध्वनियों की समग्रता करते हैं। थॉट्स एंड साउंड कोऑर्डिनेशन होता है हमारे जीवन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम अपने समय के साथ बंधे होते हैं, अनुशासित होते हैं। जो हम कमिटमेंट करते हैं कि मुझे इतने समय ये काम करना है, उसके साथ हम होते हैं और उसको कर पाने में सक्षम होते हैं। तभी हम अंकुरित हो पाते हैं। जब हम अंकुरित हो जाते हैं तो फिर हमारी जो डिजायर होती है वो डेवलप होती है कि हमको ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। लेकिन डिजायर को एकम्प्लिश करने के लिए कुछ मेंटल कंडीशंस का सेटअप होना जरूरी होता है। अगर मेंटल सेटअप नहीं होगा तो आप अपनी डिजायर को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वो मन में तो उठेगी कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन उसको एक सही प्रारूप देना बहुत कठिनाई होता है। इसको करने में हम सभी आदमी कल्पना करते हैं रोज रोज कि मैं ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन वास्तव में उसको क्रियान्वयन करने के लिए बहुत बड़ी शक्ति की जरूरत होती है। और वो शक्ति हमको कुष्मांडा से प्राप्त होती है। वो चौथी रात्रि से पैदा होता है कि आप अपनी भावना को, अपनी सिस्टम को क्रियान्वयन कर दें। इसीलिए हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में कुष्मांडा को 56 तरह के गणेश के रूप में प्रतिबिंबित किया गया। 56 टाइप ऑफ गणेशा। और गणेशा क्या चीज है? सिंबल ऑफ विजडम है, बुद्धि है ना? समझ रहे हैं बात? क्या है गणेशा? जो सिंबल ऑफ योर ब्रेन। जैसा ब्रेन का स्ट्रक्चर है वैसा ही हमारा गणेश का स्ट्रक्चर है। बड़ी अद्भुत बात है। इसीलिए हाथी का जो स्ट्रक्चर है वो धीरता का है, स्टेबिलिटी का है, कन्फर्मेशन का है, स्थिरता का है। कितना भी लोग कुत्ते उसके आगे पीछे भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपने आप में मस्त होता है क्योंकि उसके ब्रेन की विजडम की वजह से। इसी तरह आपका जब ब्रेन गणेश युक्त हो जाए, गणेशा जैसा हो जाए, यह गणेश का सिंबल, ब्रेन का सिंबल जो है गणेश है। तो जब हम गणेश की पूजा करते हैं तो हम अपने ब्रेन की आराधना करते हैं, है ना? उस समय हम अपने ब्रेन की आराधना करते हैं। आप सोचिए कि कुष्मांडा का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये दो शब्द से बना हुआ है, कुश और मांडा। कुश का मतलब होता है एक घास होती है जिसको पूजा करने में हम लोग यूज करते हैं। उसका जो अग्रभाग होता है जिसकी वजह से वो पूजा में यूज होता है।
क्योंकि उसके अग्रभाग को हमारे बुद्धि के साथ जोड़ा जाता है, इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जाता है। आप लोग सुनते होंगे कि लोग बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, यानी कि कूस की तरह तेज, शार्प, पिन पॉइंटेड, जिसका भी इंटेलिजेंस होगा वो मास्टर होगा। आप समझो, मंडप का मतलब होता है घर, जहां पर वो स्टेबल होता है, जहां स्थापित होता है, वो मंडप होता है ना। जहां पूजा स्थापित करते हैं पूजा मंडप हो गया, जहां भगवान को स्थापित करते हैं उस भगवान का दुर्गा मंडप हो गया, काली मंडप हो गया, सरस्वती मंडप हो गया, गणेशा मंडप हो गया। यानी कि जहां पर कुशाग्र बुद्धि को स्थापित किया जाता है, जो स्थापित रहता है, वो घर, वो मंडप कुष्मांडा होता है। यानी कि आपका ब्रेन कुष्मांडा है। समझ रहे हैं बात? आपका जो ब्रेन है कुष्मांडा है, यानी कि यहां पर आपके ब्रेन को ग्रोथ करने की बात होती है, शार्प करने की बात होती है, तीक्ष्ण होने की बात होती है, कि आप इतना क्विक रहें, इतना शार्प रहें कि सामने वाला सोचे समझे उससे पहले आपका आंसर भी तैयार हो जाए। आपको अपने पड़ोसी के आसपास के चाल का पता पहले से ही चल जाए, इतना आप शार्प रहें, क्विक रहें, कुष्मांडा रहें। जब इस देवी की कृपा होती है, जब ये देवी हमारे अंदर एक्सप्लोर होती है, तो कुछ नहीं करती, ये हमारे ब्रेन को शार्प और फोकस कर देती है, पॉइंटेड कर देती है। अब आप सभी आदमी इस चीज से वाकिफ हैं कि जब आपका ब्रेन वन पॉइंटेडनेस में आ जाएगा, शार्प हो जाएगा, पिन पॉइंटेड हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, क्षिप्र हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम में आप ध्यानस्थ की अवस्था में होते, असीम ध्यान की अवस्था में। हिंदुस्तान के अंदर या पूरे विश्व को ब्रह्मांड का कुष्मांडा काशी में कहा गया, ऐसा पुराण कहता है, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है। यानी कि पूरे ब्रह्मांड का जो ब्रेन है वो काशी है। इसीलिए तीर्थों में काशी का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए लोग जहां तहां से काशी घूमने जाते हैं और वहां जाने के बाद वो अपने ब्रेन को वन पॉइंटेडनेस को डेवलप करने में सक्षम होते हैं। कुष्मांडा की असीम कृपा हो जाती है। काशी में विचरण करने से बहुत सारे मानसिक रोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका निगेटिव परफॉर्मेंस भी है। अगर असुर चला जाएगा उधर तो उसका पू का मतलब होता है खराब, अश का मतलब होता है एनर्जी, और अंडा का मतलब होता है बीज। तो इसका दूसरा मीनिंग भी हो जाएगा कि वहां पर उसकी कुशाग्र बुद्धि नहीं रहेगी, वहां पर उसका खराब बुद्धि हो जाएगी, कुबुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशाग्र के बदले कुबुद्धि हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, उसके दिमाग सही जगह में नहीं रहेंगे, इंसेन हो जाएंगे, वो उल्टा सीधा हरकत करने लग जाएगा, मतवाला हो जाएगा, गलत काम को करने लग जाएगा। यही कारण है कि जितने भी राक्षस काशी प्रदेश में पैदा हुए हैं वो उस प्रदेश को अभी बड़ा ही लज्जित कर रहा है, क्योंकि राक्षस है, जिसकी वजह से इतना कुरीतियां फैल गई हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वो सौभाग्य है कि इतना सुंदर भूमि है उसके पास, लेकिन कष्टमय जीवन हो रहा है। लोग जहां तहां त्राहि त्राहि कर रहे हैं, कुष्मांडा देवी का आवाहन करने में जुटे हैं कि सुंदर बुद्धि पैदा हो जाए, जिससे कि ये कुबुद्धि का राज्य वहां से निकल जाए। समझ रहे हैं बात? ये बड़ा ही अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। इतना नहीं, इसका और भी मतलब है।
कुसुम, अंडा, दो शब्द हो गया। कुसुम का मतलब होता है फूल, अंडा का मतलब होता है बीज। जब आप बीज से फूल के रूप में विकसित हो जाते हैं तो वो कुसुमंडा की कृपा होती है। तो अभी तक आप क्या थे? बीज थे, अंकुरित हो गए हैं। अंकुरित होने के बाद आपने अपना एग्जिस्टेंस का दावा ठोक दिया है कि आई एम। अब आपका ग्रोथ होना शुरू हुआ है, आप वृक्ष बन गए हैं। वृक्ष बन के अब आप पुष्पित हो गए, डेवलप हो गए, ग्रोन अप हो गए, आप पुष्पित हो गए, आप में पुष्प लग गया है, यानी कि आपका कुष्मांडा हो गया है आपके अंतर्गत। यानी कि आपकी सृजन करने की क्षमता जो है तो बहुत अच्छी हो। इतना ही नहीं, इसका और भी मतलब आप लगा सकती हैं। कु श और मांडा। कु का मतलब छोटा भी होता है, श का मतलब ऊर्जा होती है, और मांडा का मतलब होता है ब्रह्मांड। यानी कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म एनर्जी, फाइनेस्ट एनर्जी को, जिसके द्वारा सारे सृजनात्मक कार्य होते हैं, ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, वो भी देवी, वो भी पावर कुष्मांडा ही। आप इतना भी समझ सकते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर स्थित सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और विशाल से विशालतम जितनी भी जगह जो ऊर्जा व्याप्त है, वो सारी की सारी ऊर्जाएं हमारे कुष्मांडा की है। ये बड़ा ही अद्भुत प्रोग्राम कराती है, स्व सृष्टि की अनुभूति देती है, यानी कि खुद से क्रिएट करने की क्षमता देती है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के रास्ते में खुद से अपने रास्ता को प्रशस्त करें। जब कुष्मांडा की कृपा होती है तो उसके ऊपर गुरु का असीम कृपा हो जाता है। और जब गुरु का असीम कृपा हो जाता है तभी उसके अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता आ जाती है। इस शक्ति के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में बहुलता और पूर्णता का अनुभव करने लगता है। आप जैसे ही क्रिएट करने लगेंगे, प्रोड्यूस करने लगेंगे, और जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो कंटेनमेंट आने लगेगा, खुशियां बढ़ने लगेंगी, इच्छाएं और भी प्रबल होने लगेंगी, और आप खुशी से अपने जीवन में ग्रोथ कर पाने में सक्षम होंगे। यानी कि बहुलता और पूर्णता का अनुभव महसूस करने लगे। बहुत अद्भुत बात होती है जीवन के अंदर। इस कुष्मांडा का दूसरा नाम बृहत फला बोलते हैं। अगर हम आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से कुष्मांडा को देखें तो आप सभी आदमी देखते हैं कुम्हर, जिसका हम लोग पेठा का जो मिठाई बनाते हैं उसको कुष्मांडा बोलते हैं। आप देखते हैं कि लोग कुष्मांडा को अपने घर के सामने फोड़ देते हैं सिंदूर विंदूर लगा करके। आप देखते हैं कि कुष्मांडा को लोग अपने घर में टांग लेते हैं। आपने कभी देखा है कि कुष्मांडा का कितना चिकित्सीय अनुभूति है, गुण है उसका, औषधीय गुण बड़ा ही अद्भुत है उसके अंदर, जिसकी वजह से ये हमारे इस देवी का प्रतीक है। कुष्मांडा फल के रूप में प्रतीक है। इसको खाने से, इसका सेवन करने से भी हमारे अंदर अद्भुत ऊर्जा का संचार हो जाता है। हम पुष्पित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। हम अपने स्ट्रीम एनर्जी के द्वारा अपनी सारी इच्छाओं को स्वरूप देने में
स्ट्रक्चर देने में, उसको पुष्पित करने में सक्षम हो पाते हैं। और अद्भुत बात है ये, बड़ा आनंद की बात होती है। इसको सुफला भी बोलते हैं, सुंदर फल, सुफला बोलते हैं। कुंभ फला बोलते हैं। कुंभ का मतलब जो लोटा के अंदर में जो आप जल भर के रखते हैं, है ना, घड़ा, मटका, मटका, है ना, वो कुंभ कहलाता। तो कुंभ फला यानी कि इसके अंदर जल तत्व, कहने बड़ा बंद कर दो, इसके अंदर जल तत्व की अधिकता होती है। तो ये आपके जीवन में फ्लूइडिटी ला देता है कि क्रिएटिविटी के दौरान अगर कोई उलझन भी आती है तो आप अपनी रास्ता को आसानी से प्रशस्त कर लें। इसीलिए कुंभ फला भी कहलाता है। इतना ही नहीं, इसका नाम नाग पुष्प फला है। अब आप समझते हैं, नाग जो है तो आपकी एनर्जी का सिंबल है, और उससे डेवलप्ड एनर्जी, उसका एक्सप्रेस्ड एनर्जी पुष्प कहलाता है, और उसका फल है। यानी कि जब नाग अपने एक्सट्रीम एनर्जी फॉर्म में होता है तो उसका जो फन जो होता है वो नाग पुष्प फला कहलाता है। यानी कि इसको करने से आपकी एनर्जी सेंटर्स उन्नत स्थिति में पहुंच जाता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये होती है कि जब आपका मस्तिष्क वन पॉइंटेडनेस अवस्था में होता है, ध्यानस्थ होता है, केंद्रित होता है, सूक्ष्म और तेज होता है, शार्प होता है, उस समय ये आपके बॉडी के सारे वॉर्न आउट पार्ट्स को रिजुनवेट कर देता है। जो आपके अंदर फैटिगनेस है उसको रिकवर कर देता है। बड़ी अद्भुत चीज है ये ताकत जब आपके अंदर जनरेट होगा। देखिए, फल के रूप में कुष्मांडा कैसे आपके लिए उपयोगी है ना, कैसे उपयोगी है। हम इस सारी शक्ति को आयुर्वेद के पॉइंट से भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। आज थोड़ा सिमिलर विजडम आ रहा है, जिसकी वजह से आप इसके बारे में समझ रहे हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम देते हैं बच्चों को खाने के लिए या आदमी को खाने के लिए, नाश्ते में करने के लिए, कुष्मांडा का थोड़ा सा फल। इससे ब्रेन के अंदर क्लैरिटी आती है, शार्पनेस आती है, मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है, फोकस्ड होता है ब्रेन। और इतना ही नहीं, ये ब्रेन के अंदर उत्पन्न किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। आपको बड़ी आश्चर्य होगी कि मेरे पास 10 से 12 साल की एक लड़की आई हुई थी जिसके ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्यूमर था, और डॉक्टर ने उस ट्यूमर को सर्जरी करने से इनकार कर दिया। हमने कहा कि बच्चा तू कुष्मांडा के शरण में चला जा, कुष्मांडा को कच्चा खा, उसका जूस पी, उसको सब्जी बना के खा, बॉयल करके खा, दिन भर में केवल उसी का मात्रा को बढ़ा दे। आश्चर्य की बात ये थी कि 32 से 33 दिन खाते खाते उसका ट्यूमर का साइज 75 to 80% खत्म हो गया, और 3 महीने में वो बच्चा उस ट्यूमर से कंप्लीटली मुक्त। आज 2 साल हो गए, उस बच्चे को दोबारा वो ट्यूमर ग्रोथ नहीं हुआ है। ये क्षमता है इस पावर का, इस शक्ति का, इस ऊर्जा का। समझ गए हैं बात? हमने तो इसीलिए बताया कि अगर मानसिक डिस्टरबेंसेस हमारे अंदर हो रही है, हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन कर रहे हैं, हम फोकस्ड नहीं हैं, हम अनवांटेड टाइप ऑफ मेडिकेशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो आपकी स्थिति को स्थिर नहीं रहने देगी।
वो थोड़ी देर के लिए आपको अपलिफ्ट तो करेगी, लेकिन फिर से वो उससे ज्यादा ड्रॉप हो जाए और आपको उस चीजों की मात्रा को बढ़ाना शुरू करना पड़ जाता है। तो इस अवस्था को दूर करने के लिए कुष्मांडा सबसे उत्तम फल है, जिसको लेने से हमारे शरीर की असीम क्षमता का विकास होता है। कुष्मांडा हमारे अपने अंदर की प्राण शक्ति को इन्हांस करता है, हमारे इंटेलिजेंट को इन्हांस करता है, हमारी एनर्जी को इन्हांस करता है। इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? ये प्राणा को एब्जॉर्ब करता है और रेडिएट भी करने में सक्षम होता है। सबसे असीम। इसीलिए घर में टांग देते हैं इसको, घर के कोने में कुम्हर को लटका देते हैं कि लोगों की बुरी नजर जाए नहीं। और जैसी जितनी बुरी नजर उधर जाएगी, निगेटिव एनर्जी उधर प्रवेश करेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें से पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट कर देगा। जैसे पीपल का है वर्कआउट, वैसे ही इसका वर्कआउट है। पीपल 24 आवर्स ऑक्सीजन क्रिएट करते रहता है, इसी तरह ये 24 घंटा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहता है और पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करते रहता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी में हमेशा मेंटेन रहें, आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आए, आप कमजोर नहीं महसूस करें, आप डरे नहीं, अभय रहें, सशक्त रहें, मजबूत रहें। लेकिन कैसे रहें? उसके लिए आपको शांति और संवेदना की जरूरत होती है। जब आप शांत रहेंगे और आपकी संवेदना स्थिर रहेगी, तभी आपका इंटेलिजेंस कुशाग्र होगा, शार्प होगा, तभी आपके ऊपर कुष्मांडा की असीम कृपा हो। समझ रहे हैं बात? बहुत ही अद्भुत बात है ये। इसीलिए हम बड़ा स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आपका दिमाग नहीं चल रहा है, आप परेशान हैं दिमागी तौर से, आपको डिप्रेशन हो रखा है, आप निगेटिव हो रहे हैं, आप अपनी ताकत को संचित नहीं कर पा रहे हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं सोच नहीं पा रहे हैं, तो क्या इलाज है? कुष्मांडा के शरण में जाओ, उन्हीं को आवाहन करो, उन्हीं को अपनाओ, और या नहीं तो काशी का भ्रमण करो, है ना? काशी के भ्रमण करने से भी ये काम आसान हो जाता है, दिमाग शार्प हो जाता है, सारी निगेटिविटी बाहर हो जाती है और आनंद हो जाता है। समझ में आ रही है बात? बहुत ही अद्भुत बात है। इतना ही नहीं, जब हम कुष्मांडा के शरण में जाते हैं तो आप समझो कि आज के डेट में जो आपका माइंड है वही सब कुछ है, जो इंटेलिजेंस है वही सब कुछ है। अगर वो आपसे छिन जाए तो फिर क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। इसीलिए कुष्मांडा के शरण में जाने से, उसको इवोक करने से, एक्सप्लोर करने से हमारे अंदर रोग और शोक दोनों का मुक्ति हो जाता है। ना ही हम दुखी होते हैं किसी भी सिचुएशंस में, और ना ही हमको कोई किसी भी तरह का रोग कष्ट पहुंचा सकता है ना? आयु और यश दोनों की वृद्धि हो जाती है। सब आपके एग्जिस्टेंस को, आपके कमिटमेंट को, आपके एक्सप्रेशंस को वैल्यू करना फिर से शुरू कर देते हैं। यस यू आर, आप हैं, आपके होने से बहुत बड़ी बात हो रही है, ऐसा होने लगता है। फिर उसके बाद आप सशक्त होते हैं, आरोग्य होते हैं, आपकी सारी व्यवस्था, सारी सिस्टम्स हार्मोनियस स्टेट में होती है, हार्मोनी में होती है। और जब आप हार्मोनी में होते हैं
तो पीस में होते हैं, शांति में होते हैं, आपकी संवेदना खूब सुंदर रहती है। इसकी सवारी सिंह है और सिंह सवारी होने की वजह से साहस और शौर्य का प्रतीक है। जब आप इसका ध्यान करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो आप में ये क्वालिटी जरूर पैदा होती है कि आप अपनी साहस और अपनी शौर्य से आप अपने ऊपर आए हुए सारी विपत्तियों का नाश कर सकें, सारे दुश्मनों का त्राण कर दें, सारी कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम हो सकें और आप जीवन में पुष्पित और प्रस्फुटित हो सकें। कितनी अद्भुत बात हो जाती है, कितना प्रेममय बात हो जाता है। और इसीलिए ये शक्ति का निवास हमारे अनहता में है। कहां पर है? अनहता में है। और अनहता का मतलब होता है कि किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना। अनहता आपके मन, क्रम, वचन के द्वारा, यानी कि आप सोचना भी नहीं किसी के विरुद्ध में, आपके किसी को नुकसान करने के लिए, आपकी एक्टिविटीज से भी किसी को नुकसान नहीं हो, हत नहीं हो, तकलीफ नहीं पहुंचे, आपके वचन से भी किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचे। तो मन, कर्म और वचन, इस तीनों जगह से आप अनहता हो जाएं, किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएं। प्रैक्टिस करके देखें। हम देखते हैं कि हम जब गुस्सा में होते हैं, छोटी छोटी बातों में हम अपनी अहंकार के वश हम बहुत ही आघात करते हैं उन छोटे तबके के लोगों को जो छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है ना, जैसे हमारे घर में काम करता है, हमारे लिए सुख सुविधा उपलब्ध कराता है। उस सब को हम बड़ी बुरी तरीके से डांट देते, आहत कर देते। ऐसे ही हमारा भाई, हमारे माँ पिता जब हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, तो हम भी अपने क्रोध में उनको उल्टा सीधा सुना देते हैं। हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं सुनते, तो उस क्रोध में हम भी उनको हत करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कर। हर एक व्यक्ति अपने अनुरूप में, अपने द्वारा, अपनी अवस्था में संपूर्ण है। वो उसका कर्म योजना है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति वो कार्य करके आपको सुखद पहुंचा रहा है, सुख पहुंचा रहा है। अगर वो आप होता तो फिर आपकी जगह होता, आपके लिए सेवा क्यों करता? अगर आपकी विचारों से आपके माता पिता सहमत नहीं है, तो इसमें क्रुद्ध होने की बात नहीं, इसमें उनको बुरा भला कहने की आवश्यकता नहीं। उनका सम्मान, उनके प्रति आदर, उनके प्रति सही शब्द का उपयोग ही उस मांडा का सही रूप में अपने जीवन में उतारना है, एक्सप्लोर कर लेना है, इवोक कर लेना है और अपने जीवन को इवॉल्व कर लेना है, यानी कि ग्रोथ होना। आप सोच सकते हैं, जब गौतम बुद्ध ने लोगों के ऊपर घावों में मक्खियां को भिनभिनाते हुए देखा, उसके दर्द को देखा, उसके बुढ़ापे को देखा, उसके सफरिंग्स को देखा, उसका अनहता एक्सप्लोर हो गया। अपने राज्य पाट, सुंदर पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़ करके घर से भिक्षाटन के लिए निकल गया।
और ऐसा राह निकाला जिसके द्वारा लोग बुढ़ापे में कष्ट का अनुभव नहीं करें, दर्द का अनुभव नहीं करें। निर्वाण को उपलब्ध होने की व्यवस्था को उन्होंने निर्धारित कर दिया, कुष्मांडा को जागृत कर दिया, लोगों को पुष्पित कर दिया। इतनी अद्भुत बात। इतना ही नहीं, जब आप महावीर को देखें तो उनकी पराकाष्ठा तो और ही उत्तम हो गई। जब उनका अनाहता जगा तो अद्भुत बात हो गई। उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि कोई भी जीव जंतु, इवन दो छोटे छोटे इंसेक्ट भी हमारे शरीर के अंदर, हमारे एक्शन के अंतर्गत उनका हत नहीं हो, मुंह के ऊपर पट्टी लगा लिया, खाने पीने की व्यवस्था को बदल दिया, शाम के बाद घर से निकलना बंद कर दिया कि कीड़े मकोड़े फतिंगे हमसे टकरा करके मर ना जाए। बरसात के समय फतंगे और बहुत सारे कीड़े, इंसेक्ट बाहर में निकलते हैं तो घर से बाहर निकलना बंद कर। कितनी अद्भुत प्रकाष्ठा अनहता की ओर उन्होंने ले गया। सो आप समझ सकते हैं कि छोटे से चींटी मरने से भी उनको उतना ही कष्ट होता था जितना कि एक किसी व्यक्ति के मरने से। उनके नजरों में उस चींटी और किसी व्यक्ति विशेष में अंतर नहीं था, दोनों जीव एक समान के थे, जीव थे। ये अनाहता की पराकाष्ठा थी। उसमें भी आत्मा, उसमें भी आत्मा, जीव में भी आत्मा, परजीव में भी आत्मा। तो जब जब जगह आत्मा ही आत्मा, तो फिर कैसा अंतर, फिर कैसा कष्ट, फिर कैसे उसको सप्रेस किया जाए। ये भी जो प्रक्रिया पैदा हुई वो अनहता की वजह से पैदा। ये अनहता यही क्षमता पैदा करती है हमारे। उनको समझना पड़ेगा इस बात को। इसीलिए हम आप सभी से ये प्रैक्टिस करने की बात करते हैं कि जीवन में इसको अभ्यास में लाएं, अपनी कुष्मांडा को जागृत रखें, अपने उन्नत विकसित दिमाग को सही डायरेक्शंस में यूज करें, सिस्टमेटाइज करें, फोकस करें, पिन पॉइंटेड करें, इवॉल्व हो जाएं। गजब की बात हो जाए, आनंद की बात हो जाए, परम आनंद की बात हो जाएगी। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। और इटर्नल लव की भी जागृति है ना, जिसमें सिर्फ देना आना आएगा। आप देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, लेने की बात ही नहीं। जब देते जाओगे तो कभी खाली नहीं होगे। जब भी देने में रुकावट करने की कोशिश करेंगे तो उधर आप खाली होना शुरू हो। इसीलिए मन, कर्म और वचन तीनों से किसी को भी हत नहीं करना। जान करके, समझ करके, इंटेलिजेंट का प्रयोग करके हम दूसरे के प्रति बुरा सोचते हैं, दूसरों को बुरा करने के लिए षड्यंत्र करते हैं। और दूसरों के संबंध में बहुत ही बुरा भला भी बोल जाते हैं। तीनों भी सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत नहीं। ये तीनों बड़ा ही नुकसानदेह जीवन की बात। जैसे आप किसी का निंदा करते हैं, ये आपके चातुर्य को कम करता है, आपके मेंटल ग्रोथ को ब्लॉक करता है, आपके शार्पनेस को कम कर देता है,
आपके तेज को अवरुद्ध करता है, धूमिल करता है। तो इससे बहुत ही भयंकर बात हो जाती है। इस तरह से हमको 8 हाथ हैं। इस देवी के 8 तरह के एक्टिविटीज को प्रतिपादन करने के लिए, एक्शन करने के लिए इस शक्ति का हम उपयोग करते हैं। और इस 8 हाथों में डिफरेंट काइंड का इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में धनुष है, तीसरे हाथ में बाण है, चौथे में कमल है, पांचवें में पुष्प है, कमल पुष्प है, पांचवें में कलश है, अमृत पूर्ण कलश, छठे में चक्र है, सातवें में गदा है और आठवें में जप माला है, जप करने के लिए माला है। ये जितने भी अस्त्र हैं 8 हाथों में, उसका अद्भुत उपयोगिता है हमारे जीवन में। ये सब हमारे मेंटल वेपन है, मानसिक अस्त्र, जो हमारे मस्तिष्क को स्थिर रखने में, काम करने में, फोकस्ड होने में, शार्प रहने में सहायता कर रहा। जो भी बुराइयां, कुरीतियां, वातावरण हमारे मस्तिष्क को कमजोर करने की कोशिश करता है, उसको दूर करने के लिए इन अस्त्रों का उपयोग किया जाता है। और लेकिन ये उपयोग शांति और संवेदना के साथ होता है, जिसमें आप किसी को हत नहीं करें, नुकसान नहीं पहुंचाएं, डिस्टर्ब नहीं करें। लेकिन अगर आप शस्त्र का उपयोग करेंगे तो नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन आसुरी शक्ति का, जिससे सुर को कठिनाई पहुंचाया जा रहा है, उसको नुकसान करने में किसी भी तरह का हार्म नहीं। अंधकार को दूर करने में रोशनी का जलना नुकसानदेह नहीं। चीज को हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए इसकी सबसे उत्तम अस्त्र जो है, शस्त्र जो है, स्माइल है, मुस्कुराहट। कुष्मांडा देवी मुस्कुरा करके ही अपने सारे शस्त्रों का उपयोग किए बिना विनर होती हैं, विजयी होती हैं। है ना? बड़ी अद्भुत बात है। जो कहानी है इस देवी के प्रकट होने का, बड़ा अद्भुत बात है। जब महादेव की जो सती थी हवन में अपने आप को जला लेती है, तो बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं महादेव और अपने एक गण को, क्रोध भैरव कुछ नाम था उसका, उसको भेजते हैं कि जाओ तुम दक्ष को नुकसान कर दो, तबाह कर दो। दक्ष भी बहुत ही सशक्त था, तभी तो शक्ति जैसी पुत्री को जन्म दिया था, सती जैसी बेटी को जन्म देने में सक्षम हुआ। उसने उस महादेव के गण से बड़ा घनघोर लड़ाई किया। उसी घनघोर लड़ाई में ये डिफरेंट फॉर्म में शक्तियां पैदा आई। उस लड़ाई में जो महादेव का गण था वो कमजोर पड़ने लग गया, तो शैलपुत्री आई उसको सशक्त करने के। तब ब्रह्मचारिणी आई कि तुम नियम को फॉलो करो, तभी लड़ाई में विनर हो। तभी चंद्रघंटा आई कि टाइम पर में वार करो, एक्शन लो, तभी तुम सही निष्कर्ष पर में पहुंचो। तभी कुष्मांडा आई कि जब तुम मुस्कुराओगे
तो सामने वाले का क्रोध पैसिफाई होगा और तब तुम उसको जीत पाओ। आज के जमाने में भी जब आपका कोई भी हथियार नहीं चलता है तो वहां मुस्कुरा दो। जैसे ही कोई आपको देख करके मुस्कुराता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का बीज बढ़ जाता है कि ये हमारे अनुरूप काम कर सकता है, हमारी बातों को सुन सकता है, हमारे लिए कार्यान्वित हो सकता है। ये कोई भी व्यक्ति, जाना अनजाना, या आप किसी को देख के मुस्कुराते हैं तो उसके क्रोध को, उसके प्रतिशोध को, उसकी भावना को आप तुरंत से पैसिफाई कर देते हैं, कम कर देते हैं। फिर आप उसको अपनी बुद्धि के द्वारा ओवर पावर कर सकते हैं। बहुत अद्भुत बात है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो इसीलिए मुस्कुराहट हमेशा आपके जीवन में होना चाहिए। जब मुस्कुराहट होगा तभी तो बात बनेगी। जब मुस्कुराहट नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी, है ना? बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराओ, कैसा भी स्थिति क्यों ना हो। कुसमांडा आपके पास में रहेंगी, क्योंकि जो मुस्कुराता है उसी में कुसमांडा का निवास होता है। तो आपको कुसमांडा कभी छोड़ेंगी नहीं, और जब ये आपको कभी छोड़ेंगी नहीं तो फिर आप समझो कि आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके कितने भी दुर्घर्ष स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हो जाए। आप सेल्फ एम्पावरमेंट की ओर बढ़ते जाएं, और भी आपका सेल्फ एम्पावरमेंट मजबूत होते जाएगा, स्ट्रांग होते जाएगा, पावरफुल होते जाएगा। आप हार्मोनियस और मर्सीफुल हो जाए। ये तभी संभव होगा कि जब आप एक्सेप्टेंस करेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे और ट्रांसडेंसेंस कर पाने में सक्षम हो जाए, परा बुद्धि का यूज करेंगे, परा शक्ति का उपयोग करेंगे, तभी जा करके बढ़िया। कितनी अद्भुत बात होती है इस कुसमांडा के अंदर। तो आप सभी ने आज इस कुसमांडा के अद्भुत स्वरूप और क्षमता को महसूस किया, इसके बड़े ही अद्भुत भाव को समझा, और जो आपके अंदर एग्जिस्ट करता है उस पावर को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने जीवन में ला सकते हैं। इसके लिए कौन सी क्रिया की जाए कि जो एक अद्भुत प्रोग्राम को डेवलप करते, आनंदित करते, है ना? तो आज की क्रिया बहुत ही सुंदर सी क्रिया है। इस क्रिया के लिए एक बड़ा सुंदर सा मुद्रा लेना है। आप अपने राइट हैंड को नाभि के ऊपर ऐसे रखें। रखने के बाद लेफ्ट हैंड को ऐसे करके उसके ऊपर यूं करते, देखिए। ये मुद्रा है, इस मुद्रा में बैठना है। बैठने के बाद सांस को लेना है, और लेने के बाद सांस को रोक करके इस हृदय के ऊपर, अपने हृदय में अनाहत के ऊपर ध्यान को लाना है। अपने अटेंशंस को इस जगह में लाना है, यहां अपने उंगलियों के पास में। और उस समय जब अटेंशन इधर आ जाए तो उस समय इसके बीज मंत्र
यम है। यम माइंड के अंदर कम से कम 7 बार रिपीट कर दे, सांस रोक करके। फिर सांस को छोड़े। छोड़ने के बाद सांस को रोक लें। सांस लेने रोकें। रोकने के बाद अब अपने अवेयरनेस को हृदय से हटा करके अपने ब्रेन में ले जाएं। उस जगह में 3 बार ओम 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 का उच्चारण करें और फिर सांस को अंदर की ओर खींचें। इस प्रक्रिया को 3 मिनट तक करने के बाद अपने हाथ को ऐसे फैला लें, हृदय के पास रख लें और सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें, बिना किसी मूवमेंट का, बिना किसी सोच का। सिर्फ अपने ध्यान अपने प्राण वायु के साथ अंदर जाएं, बाहर आएं, अंदर जाएं, बाहर आएं, और जो भी अनुभूति हो रही है उसको होने दें। है ना? समझ में आ गई बात? जो ऑब्जर्वेशन वो भी हम 3 मिनट का करेंगे। तो हम प्रक्रिया शुरू कर दें। अपने दाएं हाथ को इस प्रक्रिया में यूं रख देते हैं और फिर इसके ऊपर ऐसे पुष्पित कमल बना देते हैं स्टेम के साथ। और स्टेम कहाँ पर है? मूल मणिपुरा के रूप में है, जहाँ सारी इच्छाएं पूरी जागृत हुई हैं। है ना? हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब उसको स्वरूप दे करके विकसित कर देना है, पुष्पित कर देना है, उसके एक्सट्रीम अवस्था में ले जाना है। तो वो कमल है, लोटस है, उसके फॉर्म में उसको ले आना है। अब हम इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सांस को लें, रोक लें और 7 बार यम 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 और फिर सांस को छोड़ दें। फिर सांस को रोकें, सांस लेने 3 बार ओम का उच्चारण करें और अवेयरनेस को माइंड के ऊपर ले जाएं और फिर सांस को ले लें। फिर रोकें, 7 बार उच्चारण करें, यम 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 यम। फिर छोड़ें, फिर उच्चारण करें सांस रोक करके, ओम ओम ओम। फिर सांस को लें। इस प्रक्रिया को 3 मिनट तक करें। 3 मिनट में आप 11 से 13 बार इस चीज को कर पाएंगे।
पोजीशन को चेंज कर लें। दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखते हुए क्रॉस अपने चेस्ट के ऊपर रखें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें।
अपने दोनों हाथ को अपने सर के ऊपर रखें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। नाभि के ऊपर रख करके क्लॉकवाइज घुमाएं। Put on navels and then rotate clockwise. फिर से दोनों हाथ को रब कर लें। रब बोथ द हैंड। अपने आंख के ऊपर दोनों हाथ को रखें। धीरे से अपने आंखों को खोलें। बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके रिलैक्स कर लें। कंधे को थोड़ा सा घुमा लें। स्ट्रेच कर लें। पाँव को रिलैक्स कर लें। मन को शांत और स्थिर रखें। 1-2 मिनट के लिए स्थिर से बैठें। उम्मीद है आप सभी लोगों को जो हमारी चौथी रात्रि को सवेरा में बदलने की जो क्रिया थी पसंद आई होगी। और बड़ा ही अद्भुत तरीका है जीवन को समझने का, देखने का नजरिया है। हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर गलतियां करते हैं और जिस गलतियों की वजह से, उस कर्म की वजह से हमको हमारी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हमको अपने अंदर में दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, कन्फर्मेशन होना चाहिए कि हम अपने मन, कर्म और वचन के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष को आत्मिक ठेस नहीं पहुंचाएं, उसको, उसकी आत्मा को दग्ध नहीं करें, परेशान नहीं करें। तो मुझे लगता है कि हमारा भी जीवन सुंदर होगा और हमारे सानिध्य में रहने वाला जो कोई भी होगा उसका भी जीवन सुंदर और आनंदित रहेगा। इसी के साथ आप सभी आदमी मुस्कुराते रहें, प्रसन्नचित्त रहें। अच्छा ही होगा, इसको बार बार दिमाग में सोचें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजडम है लाइफ का। हम सभी आदमी अब खुद ही सोचें कि हम 24 घंटे में किस चीजों को कितनी बार रिपीट करते हैं। जिन बातों को हम जितनी बार रिपीट करते हैं वो बात एक सशक्त शक्ति के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में अपनी जगह बना लेती है। तो इसीलिए हमको सोचना है कि क्या हम 24 घंटे में क्या चीज रिपीट कर रहे हैं। जो बीमार है अपनी बीमारी की कहानी रिपीट करते रहता है। जो किसी समस्या में फंस गया है उस समस्या की कहानी ही रिपीट कर रहा है।
जो आदमी मजबूर है अपनी मजबूरी की कहानी सुनाया करता रहता है, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए अच्छी बातों को ही रिपीट करिए। तो जितनी आप अच्छी बातों को रिपीट करते जाएंगे तो आपके मस्तिष्क की जो मेमोरी है उसमें ओवर राइटिंग हो जाएगा। पुरानी गंदी घटिया दर्द वाला परेशान वाला बीमारी वाला बातें हट जाएंगी। सुंदर सुव्यवस्थित सुगठित सशक्त शब्द सशक्त पावर का आप उसके ऊपर रीराइट कर लें। अब देखिए अपने हिंदू सिस्टम में लोग हजार हजार लाख लाख मंत्र का जप कर देता है और जप करने के बाद वो कहता है कि जो मैं कंफर्म हो गया, अब ये मंत्र की सिद्धि हो गई। ये सिद्धि क्या है? सिद्धि ये है कि आपका मस्तिष्क उस मंत्र की शक्ति के उस शब्द के शक्ति के अनुरूप डेवलप हो गया। अब उस शक्ति के उपयोग करने के योग्य आप हो गए। हम सभी के अंदर शक्ति है, उस शक्ति को हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते तो उपयोग नहीं कर पाते। जब हम उसको एक्सप्लोर करते हैं तो उपयोग करने में सक्षम हो पाते। यही प्रक्रिया इवॉल्व होने की है, हमारा ग्रोथ होने की है, डेवलप होने की है। तो इसीलिए हमको सबसे अच्छा तरीका है कि सिर्फ अच्छी बातों को करें, अच्छी बातों को सुने और अच्छी बातों का कार्यान्वयन करें, संपादन करें। इसके अलावे किसी चीज का जगह ही नहीं दें। जब आपके ग्रुप में कोई लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहा है तो उनको वहीं रोक दें कि मुझे इस सब बातों में उतना इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नई बातों को करो, अच्छी बातों को करो। इसकी उसकी बात क्या करना, जो जहां है जैसा है अपने अनुरूप से बाउंडेड है वैसी एक्टिविटीज करने के लिए, है ना। तो फिर क्यों परेशान होना है? तो इसलिए स्थिर होना, सहज होना, प्रेममय होना और हमेशा आनंदित रहना, कितना भी परेशानी कितना भी कष्ट क्यों ना हो। देखो रोज को, गुलाब को कितनी कांटे हैं उसके टहनियों में, लेकिन फिर भी तो खिलता है। हम ये चाहते हैं, खिलना सीखो, पुष्पित होना सीखो, कुसुम अंडा बना दो, बीज को फूल में परिवर्तित करना सीखो, सूक्ष्मतर से विशालतम होना सीखो। यही जीवन है और यही कुसुमांडा की असीम महिमा है हमारे खुद के जीवन में, हर एक व्यक्ति विशेष के जीवन में। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। शुभ रात्रि, खूब आनंदित रहिए, प्रसन्नचित रहिए, गदगद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना सबसे बड़ा हथियार है, इससे आप कुछ भी जीत सकते हैं। धन्यवाद सर। वैसे औरतें रो करके रोने को अपना हथियार बनाई है, तो उस रोने वाला हथियार का उपयोग गलत जगह में हो जाता है, लेकिन अगर आप मुस्कुराएंगे तो उसका उपयोग सुंदर जगह में होगा, सदुपयोग हो जाएगा, है ना। इसलिए रोना नहीं है, सिर्फ मुस्कुराना है, है ना। जय हो सर। नमस्ते सर। वो फ्रूट का नाम क्या है डॉक्टर इंग्लिश में? एस्गार्ड, पंपकिन। पंपकिन, हाँ, व्हाइट पंपकिन, व्हाइट पंपकिन, एशगार्ड। एशगार्ड, हाँ, ओके ओके, थैंक्स डॉक्टर। येलो। बेंगलोर में तो इसका उपयोग बहुत होता है, लोग काफी सब्जी खाते हैं एस्गार्ड का। यहाँ तो नॉर्थ में येलो चलता है। हाँ,
सर पेठा इसी से बनता है। हाँ हाँ, नॉर्थ में आगरा इसीलिए प्रसिद्ध है। ताजमहल से कम लोग जानते हैं, लेकिन पेठा से ज्यादा लोग जानते हैं आगरा को। आगरे का पेठा। हाँ, आगरे का पेठा। किस फॉर्म में ले सकते हैं सर? किसी भी फॉर्म में। सबसे अच्छा है जूस पीना। देखो, उसको सुबह में जूस जो आदमी पिएगा तो उसके आंत में किसी भी तरह का या पेट में किसी भी तरह का अल्सर नहीं होता। वो आंत को भी जहां कहीं से भी हैमरेज हो रहा है ना, उसको इमीडिएट बंद कर देता है। ब्लीडिंग ठंडा रहता है वो। कूल भी रहता है, ठंडा भी रहता है। तो जैसे जिसको ब्रेन हैमरेज हो गया, उसको देने से ब्रेन का रेक्टिफिकेशन अच्छा हो जाता है। जिसका ब्रेन विकसित नहीं है तो उसको उबाल करके भी खिलाओ, कच्चा भी खिलाओ, बहुत अच्छे से बच्चे का ग्रोथ होने लग जाता है। उसको रोज सब्जी खिला देने से भी बहुत फायदा है। रस बहुत अच्छा होता है उसका पीने से। जब हम कोई भी ले सकते हैं इसको? कोई भी ले, हम सबको ब्रेन है ना, और सब हाँ। आदमी चाहते हैं कि हमारी मेमोरी अच्छी रहे, याद शक्ति अच्छी रहे, हमारा ब्रेन अच्छा से चले, हम किसी भी तरह से अवसाद में नहीं पड़े, डिप्रेशन में नहीं पड़े, हमारे सोच में क्लैरिटी रहे, है ना, हम सही ढंग से सोच सकें, सही एक्शन प्लान कर सकें अपने इंटेलिजेंस के द्वारा। हम सब आदमी ये चाहते हैं ना, तो इसलिए इसको लेने में कोई हार्म ही नहीं है। एटलीस्ट सर पानी मिक्स करना इसमें? हाँ, पानी मिक्स करना? एक दिन तो खाना ही चाहिए आदमी को। हाँ जी। इसमें कुछ मिक्स नहीं करना। जब जूस बनाना है, प्लेन जूस पीना नो अच्छा वाटर। पानी जैसा, जैसे कोकोनट का वाटर है ना, वैसा ही इसका स्वाद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पांचों वायु, जो प्राण वायु के जो पांचों वायु हैं, उसको ये ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से करने के पहले, और साथ में कफ पित्त वायु को भी सामंजस्य करता है, उसके एलिवेशंस को हटाता है। अगर आपके शरीर में पित्त बन रहा है उसको भी शांत कर देगा, कफ बन रहा है उसको भी शांत करता है। बड़ा अद्भुत क्षमता है इसका। ये किसी के लिए नुकसानदेह है ही नहीं। किसी भी तरह की प्रवृत्ति है, चाहे वात प्रवृत्ति है या कफ प्रवृत्ति है या पित्त प्रवृत्ति का आदमी क्वेश्चन पूछने वाली थी। तो ले सकता है, कोई भी ले सकता है, क्योंकि ये हमेशा तीनों को इसको अभी हाँ सर अभी ठंड में ले सकते हैं इसको? कभी भी ले सकते हैं ना। इसका सीजन होता है गर्मी में, बहुत पैदा लेता है ये, और फिर सालों भर खाया जाता है, क्योंकि इसको आदमी स्टोर करके रखता है और ये खराब नहीं होता है। हम अपने गांव में देखते थे कि छप्पड़ के ऊपर ये पूरा छप्पड़ व्हाइट व्हाइट गोल गोल हो जाता था एकदम, है ना, और वो छप्पड़ पर में ही रहता था। 1 साल तक छप्पड़ में ही रहता था वो, फिर उतार करके लोग उसको खाते थे, बांटते थे, बलि देने में काम आता था ये। जहां आप अपने सारे मेंटल सिस्टम को पावर के सामने में डाल देते हैं, तो जो अहंकार जो है उसका जन्म कहाँ से होता है? दिमाग से होता है। आपका ब्रेन है, आपका जो विजडम है, माइंड है, वही अहंकार पैदा करता है ना। तो जब हम कुष्मांडा को बलि प्रदान करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी सारी अहंकार को ड्रॉप कर देते हैं, ये बात होती है। तो इसीलिए बलि प्रदान दिया जाता है देवी के सामने में। तो देवी जो है, जो कुष्मांडा है, वो पावरफुल देवी जो हमारे ब्रेन की रक्षा करती है, उसका सुरक्षा का काम उसका है, उसकी शक्ति को सिस्टमैटिक करने का काम उसका है। तो जब अपनी सारी गंदगी को जो दिमाग में पैदा हो रहा है हम उसको बलि दे दिए, तो सिर्फ हमारा ब्रेन स्वच्छ ब्रेन रह जाता है। ऐसी बात होती है। लेकिन ऐसी बात सिर्फ फिजिकली हो नहीं पाती, क्योंकि हम उस विजडम के साथ वो काम नहीं करते हैं। हम तो सोचते हैं कि भगवती कहीं बाहर से आती है और उसको हम ये पैदा कर देते हैं। वो नहीं सोचता है कि भगवती अंदर ही पैदा होती है। दुर्गा भी इधर ही है, काली भी इधर ही है, लक्ष्मी सरस्वती सब अपने अंदर ही है, कोई भी चीज बाहर में नहीं है। तो जो हमारे अंदर में पैदा होती है वो चीज हम बाहर में देखते हैं।
अगर काली पैदा हो जाएगी तो काली बाहर दिखने लग जाएगी, लक्ष्मी पैदा हो जाएगी तो लक्ष्मी बाहर दिखने लग जाएगी, सरस्वती पैदा हो जाएगी तो सरस्वती दिखने लग जाएगी। तो इसी तरह से आपके अंदर में जो चीज होता है, आपका विजन भी वैसा होता है। अगर आप डरपोक हैं तो डर वाला विजन हमेशा रहेगा, अगर आप कमजोर हैं तो कमजोरी का विजन हमेशा रहेगा आपको, अगर आप सशक्त हैं तो सशक्त का विजन हमेशा रहेगा। तो आप अपने अंदर की क्षमता के हिसाब से इस संसार को देखते हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करने में सक्षम होते हैं, है ना। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दुर्गा कहीं बाहर में नहीं है, आसमान में नहीं है कि अपने आप आपके सामने में प्रकट हो जाएगी। जब वो आपके अंदर में प्रकट होगी तो सामने में दिखेगी। अब जब अंदर में प्रकट कैसे होगी? जब आप अंदर में वैसा वातावरण पैदा करें तभी अंदर में प्रकट होगी। अगर आप अंदर में वातावरण नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो वो कभी भी प्रकट नहीं होगी और आप भर दिन घंटी बजाते रह जाएंगे, पूजा करते रह जाएंगे, माला जपते रह जाएंगे, वो कभी भी प्रकट नहीं होगी। यही बात था रामकृष्ण जी, रामकृष्ण परमहंस जी का। वो बड़ा सेवा करते रहे भगवती का कि दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। अब उनके अंदर में प्रकृति नहीं हो रही थी, वो बाहर देखना चाह रहे। तो उनका गुरुजी आया, उनका माथा फोड़ दिया, इधर एक पत्थर फेंका, इस पर में फोड़ दिया, तीसरे आंख को खोल दिया, अंदर में प्रकट हो गई काली। जैसे अंदर में प्रकट हो गई तो फिर बाहर सब जगह में उनको काली दिखने लग गई, अपनी पत्नी भी काली दिखने लग गई। समझ रहे हैं बात? ये बड़ा सिंबॉलिक विजडम है, इसको समझना है हमको। नहीं तो ये किताबों में सिर्फ कहानी के तौर पर में और एक हमारी परिकल्पना में रह करके दब जाती है। हमारे बच्चे साइंटिफिकली क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आप दुर्गा पूजा करते हो, क्या दुर्गा पूजा करते हो, ये क्या है पूजा? फिर हम कुछ भी आंसर नहीं देते, उनको बताते हैं कि ऐसा महिषासुर हुआ था, एक राक्षस, उसको वध करने के लिए एक देवी प्रकट हुई थी, उसने उसको वध कर दिया। वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, वो कहानी है। उस कहानी के पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है उसको जब हम बताएंगे अपने बच्चों को तो हमारा बच्चा वैल्यू कर पाएगा और अपनी शक्ति को संयोजित कर पाएगा, दुर्गा बन पाएगा, जिससे वो अपने दुर्ग का सुरक्षा कर पाएगा, अभेद दुर्ग बना पाएगा, अपने शरीर के 10 द्वार को ऑर्गेनाइज रख पाएगा, एक सुंदर व्यवस्था देगा, शासन देगा, जिससे कि आपका शरीर का हर एक ऑर्गन सुचारू ढंग से काम करे और आप सुस्वास्थ्य होकर के, स्वस्थ प्रद होकर के अपने जीवन को लीड कर सके। हर एक आदमी का यही मकसद है ना कि वो बीमार नहीं पड़े, स्वस्थ रहे और सुंदर जीवन जिए, ऐश्वर्य को अनुभव करे, आनंद ले, सुख सुविधा को पैदा करे, उसके इच्छानुसार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब उसको मिलते जाए तो बड़ा सुखी अपने आप को अनुभव करता है कि नहीं? लेकिन ये कैसे संभव होगा? ये संभव एक ही कंडीशंस में होगा, जब आपके अंदर संतोष होगा, जब आप अपनी शक्ति को सही ढंग से पैदा कर पाने में सक्षम हो। कोई भी व्यक्ति को आप देखें जो अपने उच्चतम पद के ऊपर में है, वो आसानी से नहीं है। कोई भी कार्यक्रम वो कर रहा है सुचारू ढंग से, उसके पीछे उसका असीम मेहनत और अपनी शक्ति को उजागर करने की कला है, तभी वो उस एक्सट्रीम स्टेज तक पहुंचने में सक्षम होता है। अब हम सभी आदमी शॉर्टकट मेथड मारना चाहते हैं, 1008 बार मंत्र को जाप करके मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं। इससे रिद्धि सिद्धि नहीं आ सकती। रिद्धि और सिद्धि आने के लिए उस मांडा को ही सही करना पड़ेगा, दिमाग को अच्छा करना पड़ेगा,
बॉडी के साथ जोड़ना पड़ेगा, हृदय के साथ, सोल के साथ जोड़ना पड़ेगा माइंड को, जो ब्रीजिंग का काम करेगा। सही ब्रीज बनाएगा तो माइंड, बॉडी, सोल सही ढंग से काम करेगा, सारी शक्तियां स्वतः उजागर होगी समय समय पर। आप सभी आदमी अनुभव करिए अपने जीवन को कि जब आप अपने जीवन में चल रहे हैं तो बीच बीच में कुछ कुछ समस्याएं आती हैं। अब उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप नया नया तरीका अपनाते हैं कि एक ही तरीका से सारी समस्या को सॉल्व करते हैं? नया नया तरीका अपनाते हैं। नया नया तरीका अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं नया नया तरीका? क्योंकि नया नया तरीका के लिए नया नया शक्ति का संचार होना जरूरी होता है। तो जब वो आपके अंदर शक्ति का संचार हो रहा है तो नई तरीके अपने आप पैदा हो जाते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब कोई भी आदमी आप हमको बताएं अपने पूरे जीवन काल में किसी भी समस्या से जो आप ग्रसित थे, वो क्या आज तक है? कितनी समस्याएं गई, कितनी नई आई, आपका जीवन चलता रहा, आप कहीं भी रुके हुए हैं? नहीं रुके। क्यों नहीं रुके हुए? ये कभी सोचते हैं क्यों नहीं रुके हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है आपके अंदर जो आपके अंदर कंटिन्यूटी रखे हुई है? ये क्या ताकत है? इसको समझने की बात है, खुद के जीवन को अनुभव करने की बात है। आप मूव करते जा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर तरीका से मूव कर रहे हैं। आप कहीं रुक नहीं रहे, आप अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। तो इसीलिए कभी भी घबराते नहीं, परेशान नहीं होते, शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, पेशेंटफुल होते हैं, कंटेंटेड होते हैं, तो रिसोर्सेस खुद पैदा हो जाती है, आपकी एनर्जी अपने आप डेवलप हो जाती है, आपको सुंदर सॉल्यूशन देती है, निश्चित तौर से देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज सुबह में 11 बजे में इसरो की एक साइंटिस्ट है, मुझको फोन करी कि मैं बहुत परेशान हूँ, इतना दर्द हो रहा है कि मैं हिल डुल नहीं सकती हूँ। रात में दर्द आया था हल्का सा, लेकिन सुबह में मैंने एक्सरसाइज कर दिया, अब वो दर्द इतना गर्दन, कंधा, हाथ तक फैल रहा है कि मैं अपना गर्दन नहीं हिला रही। हमने एक ही चीज उसको सलाह दिया कि तुम अपने आंख को बंद कर लो, तौलिया को मोड़ लो, गर्दन के नीचे रख लो और लेट जाओ, कुछ भी नहीं सोचो, किसी से बात नहीं करो कि तुमको इतना दर्द हो रहा है, सिर्फ अपने सांस के ऊपर 1 से 2 मिनट फोकस्ड हो, बॉडी को ड्रॉप करो और महसूस करो कि यू आर द हेल्दीएस्ट वन। उसने हमको फिर से फोन किया 1 बजे में, 9 बजे तो किया ही था, 1 बजे फिर फोन किया कि सर अभी भी, अब तो गर्दन सब मूव कर रहा है, लेकिन कंधा में सोरनेस है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा। हमने कहा कि डर लग रहा है तो बढ़ ही जाएगा। जब तुमने 90% दर्द को हटा दिया तो ये तो शौर्य की बात है, क्षमता की बात है, ताकत की बात है। 10% दर्द में तुमको डर लग रहा है कि ये दर्द फिर से न बढ़ जाएगा, तो ये निश्चित तौर से बढ़ेगा। तुमने रक्त बीज को जन्म दे रहा है, एक को मार रहा है, दूसरे को पैदा कर रहा है, तो रक्त बीज तुमको छोड़ेगा नहीं, दर्द बढ़ जाएगा। तो इसीलिए दिमाग को खाली करो, क्योंकि तुम्हारा 90% दर्द खत्म हो गया, अब 10% भी खत्म हो जाए। आत्मविश्वास बढ़ा लो, डरो मत। तो ऐसा जिंदगी है, हमको इस तरह से अपने विवेक को सही रास्ता देना होता है, अपनी बुद्धि की कुशाग्रता को यूज करना होता है, अपने लिए सुंदर, सुगम और सहज रास्ता को चुनना पड़ता है, और उसके द्वारा हम अपनी किसी भी तरह की समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास में मिलेंगे। जय हो। थैंक यू सर, प्रणाम। थैंक यू सर, जय हो सर। सर Thank you, कितना sir. क्वांटिटी लेना है जूस का?
जितना आप पी उतना सकती उतना पी सकते अच्छा मिनिमम 70 ml पीना है सही। और मैक्सिमम आप जितना पी लें, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, कैंसर पेशेंट भी ले सकते हैं इसको? कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, क्योंकि इसका काम है बॉडी के अंदर प्राणा को सही ढंग से एक्सक्यूट कराना, बढ़ाना, पूरे शरीर में प्राणा को डेवलप कराता है। तो जहां कहीं भी प्राणा की कमी हो जाती है वहीं कैंसर डेवलप होता है। तो जब प्राणा का फ्लो इजी होने लग जाएगा तो हेल्प करेगा। तो ये किसी भी तरह के पेशेंट के लिए, और जो कोई पेशेंट नहीं है उसके लिए भी उतना ही उपयोगी है। एम्प्टी स्टमक लेना है सर? हाँ, अच्छा खाली पेट जो है ना, वो किसी भी खाने को दवाई में परिणत कर देता है। खाली पेट यानी कि आप जो नाश्ता करते हैं वो आपके जीवन का सर्वोत्तम औषधि है। इसीलिए आपका नाश्ता रूखा सूखा नहीं होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आपके विजडम के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स फुल होना चाहिए। आपको जो समझ में आता है कि ये सबसे शक्तिशाली भोजन है, उसी को नाश्ता में करें। हर एक आदमी को ये समझ में है कि इसमें ज्यादा क्षमता है, ज्यादा ताकत है, ये भोजन सबसे बढ़िया भोजन है, उसी को करना चाहिए नाश्ता में। बाकी भोजन कैसे भी करें कोई परवाह नहीं। इसीलिए खाली पेट का जो भोजन होता है वो पूर्ण औषधि होता है। वो सिर्फ मेडिसिन की तरह ही शरीर में काम करता है। हमारा शरीर घंटों से भूखा होता है, हमारा हर एक सेल वेट कर रहा होता है कि हमारा मास्टर हमको शारीरिक तृप्ति को देगा, लेकिन हम उसको ब्रेड का टोस्ट दे देते, बेचारा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है एकदम से कि सूखा ब्रेड खिला करके मार देगा ये। तो अच्छा सरस भोजन, इसीलिए कहा गया है कि जो ब्रेकफास्ट राजा की तरह से होना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि आपका अगर ब्रेकफास्ट राजा की तरह हो तो समझो जीवन सुखमय हो गया आपका। लंच डिनर कैसा भी है सब चलेगा, उससे शरीर पर नुकसान नहीं होता। सबसे ज्यादा शरीर और दिमाग को नुकसान ब्रेकफास्ट करता है। ये ऐसा भोजन है जो आपके दिमाग और आपके शरीर को एक साथ जोड़ के रखने में सक्षम होता है। जो भी आदमी नाश्ता सही ढंग से नहीं करता वो बहुत तरह की बीमारियों को जन्म देता है अपने शरीर के अंदर। उसी का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये वो दुनियादारी आहे माहे शरीर में होते रहता है ना। तो इसीलिए सुंदर नाश्ता की व्यवस्था करें अपनी व्यवस्था से, आपकी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आपका नाश्ता होना चाहिए। कुछ लंच नहीं हो तो भी चलेगा, डिनर नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन एक ही भोजन हो तो एकदम सुंदर व्यवस्थित न्यूट्रिएंट्स फुल होना चाहिए, ताकत का उसमें भंडार रहना चाहिए कि जिसको खाते समय मन में महसूस हो कि हमारे अंदर शक्ति भर रही है। हम देखे हैं ना, गांव से लोगों को अगर आप अपने पास ला करके उनको भोजन कराते हैं वो बड़ा संतुष्टि होता है। संतुष्टि क्या होता है कि उसको लगता है कि इस तरह का भोजन अगर हम खाएं तो हम बड़ा सबल रहेंगे, सशक्त रहेंगे, हम बीमार हो ही नहीं सकते। ये मानसिकता आती है उनको, और हम वही खाना को खाते हैं जिसको वैल्यू ही नहीं कर पाते। उसकी जो असीम क्षमता है, गुण है, उसको महसूस ही नहीं करते लेते समय। तो कितना दुख की बात है ये। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नाश्ता जरूर करें। नाश्ते का आइडियल समय क्या है सर? 7 to 9. 9 बजे से पहले। हाँ बहुत ठीक है। वो जब आप सो के उठते हैं उसके 2 घंटे के बाद भूख लग जाती। 6 बजे उठेंगे तो 8 बजे, 7 बजे उठेंगे तो 9 बजे, 5 बजे उठेंगे तो 7 बजे, 4 बजे उठेंगे तो 6 बजे ही नाश्ता करना पड़ेगा।
ऐसा प्रक्रिया है। तो नाश्ता जितना जल्दी उठेंगे उतना उसके 2 घंटे के बाद भूख लगती। अगर आप 9 बजे उठते हैं तो 11 बजे में भूख लगेगी, 11 बजे उठते हैं तो 1 बजे 2 बजे में भूख लगेगी आप। ऐसा। चलिए, जय हो जय। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आज तो डबल टाइम हो गया सर आपका। जय हो Thank you, सर। थैंक यू सर। जय हो सर, थैंक यू सर। थैंक यू।